अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं इफ्तिखार इफ़ी। और दोस्तों, हमें जब नेकी करने का मौका मिलता है और मैसर आ जाता है तो हम सोच में पड़ जाते हैं और हिसाब किताब में पड़ जाते हैं। और जब हम हिसाब किताब करते हैं तो अक्सर नेकी करने का जो मौका है वो हमारे हाथ से निकल जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब नेकी का मौका मिले तो देर नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि आज से तकरीबन 25-24 साल पहले मेरा एक ड्रामा सोसाइटी होती थी, एवरेस्ट ड्रामेटिक सोसाइटी, और हम लाहौर की गलियों में स्ट्रीट थिएटर किया करते थे। और उस थिएटर के अंदर मैं ही उम्र में सबसे बड़ा था। बाकी जितने बच्चे एक्टिंग के घर से आया करते थे वो सारे के सारे छोटे होते थे। मेरी उम्र तकरीबन 26-27 साल थी और बाकी जो बच्चों की जो उम्र है वो 14 साल, 18 साल, 22 साल, इस तरह से उनकी उम्रें हुआ करती थी। तो उन दिनों मेरे पास एक बहुत सारे बच्चे होते थे, 18-20 बच्चे थे, नौजवान थे जो मुझसे उम्र में 7-7, 8-8, 6-6 साल छोटे थे। उसमें एक बच्चा था, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, और वो बड़ा अच्छा बच्चा था। उसका ताल्लुक़ जो है वो मांगा मंडी से था और वो लाहौर में स्ट्रगल करना चाहता था और एक्टिंग करना चाहता था। सारे बच्चे बहुत अच्छे थे, ये बच्चा भी अच्छा था, ये सारे बच्चे पढ़ भी रहे थे और हम स्ट्रीट थिएटर भी किया करते थे। तो उन दिनों हम जब कोई अच्छी किताब पढ़ते थे या बाबा जी इशफाक साहब के पास बैठते थे तो शाम को हम लोग आते थे और मेयो हॉस्पिटल की कैंटीन, KEMC की कैंटीन थी, अभी भी है, वहाँ हम रात को बैठा करते थे और मेरा काम होता था अदाकारी की बातें बताना और कुछ अच्छी बातें बताना। तो एक दिन गुफ्तगू के दौरान मैंने हस्बे आदत कहा कि अगर इंसान किसी एक शख्स की ज़िंदगी में खुशी ले आए और किसी एक ऐसी लड़की से शादी कर ले जिससे कोई शादी ना करता हो, और मज़े की बात यह कि उससे जहेज़ भी ना ले, तो ये तो बड़ा ज़िंदगी में कमाल हो जाए और इससे बड़ी तो नेकी कोई नहीं हो सकती। अल्लाह ताला तो बड़ा इससे राज़ी होगा। तो इस तरह की मैं मुस्बत बातें मैंने की एक दिन, और मैं ये बातें करके भूल भी गया। वक्त गुजर गया, सन 2000 में मेरी शादी हो गई, एवरेस्ट ड्रामेटिक सोसाइटी ख़त्म हो गई, सब लोग अपनी अपनी जगह पर मसरूफ़ हो गए। एक दिन, आज से कोई तकरीबन 16 साल पहले या 15 साल पहले, मुझे एक दिन कॉल आई उस बच्चे की और उसने कहा, सर फला दिन जो है ना मेरा वलीमा है, तो आपने ना मेरे वलीमे पे आना है। मैं बड़ा खुश हुआ और मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं उसके वलीमे वाले दिन का इंतज़ार करने लगा। और जिस दिन वलीमा था मैं बड़ा तैयार श्यार होकर, गुलशराबी में एक हॉल है, मैं वहाँ चला गया। मैं वहाँ गया और जब मैं दाखिल हुआ हूँ शादी हॉल में तो उसके कुछ दोस्तों ने मुझे रिसीव किया, और जब मैं आगे गया स्टेज पर नज़र डाली तो वो नौजवान बच्चा बैठा हुआ था, दूल्हा बन के कुल्ला पहना हुआ, और उसके साथ एक लड़की बैठी हुई थी जो कि किसी भी सूरत जो है वो उस बच्चे के साथ मैच नहीं करती थी, सूट नहीं करती थी, और इतनी ज़्यादा कोई खूबसूरत भी नहीं थी, वाजबी शक्ल की थी, और उम्र भी उसकी मुझे ज़्यादा लगी। तो मैंने गया और जाकर मैं गले मिला, गले मिल के मैंने दूल्हा का हाथ पकड़ा उस बच्चे का। मैं उसका उस्ताद था, मैं उसको साइड पे ले गया और मैंने उससे कहा, ए कौन है? कहता जी मेरी वोटी है, कल साड़ा निकाह है। मैं क्या की कीता? कहता क्यों सर जी इनू किया? मैं कहा नहीं क्यों शादी की इससे? कहता कि सर जी वो ये हम ना हमारे एक गांव में रहती थी और इसको शुगर हो गई थी और 1-2 प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो इसकी उम्र गुजर रही थी और इसका जो भी रिश्ता होता था वो टूट जाया करता था, क्योंकि उन तक ये बात पहुंच जाती थी कि इस बच्ची को शुगर है, और ये बहुत गरीब भी थे और जहेज़ नहीं दे सकते थे। तो मैंने ये सोचा कि मैं इससे शादी कर लूँ। मैं उस वक्त मतलब 16 साल पहले इस तरह का तो आदमी नहीं था इस तरह आज हूँ। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार ये तूने क्या किया ये?
तो उसने मुझे याद दिलाया, उसने कहा सर जी एक दफ़ा हम कैंटीन पे बैठे हुए थे और आपने ही तो कहा था कि अगर हम किसी एक ऐसी ज़िंदगी में बाहर ले आएँ कि जिसको कोई उम्मीद ना हो निकाह की, या उसकी उम्र गुजर रही हो, या किसी इंसान के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आएँ, और आप ही तो कहते थे कि जहेज़ नहीं लेना, तो मैंने इससे शादी भी कर ली है, आज हमारा वलीमा है और मैंने इनसे जहेज़ भी नहीं लिया और मैं इसको बड़े प्यार से भी रखूँगा। जब उसने कहा ना तुसी आप ही तो किया सी, तो दोस्तों आप यकीन करें कि मुझे वो बच्चा बहुत अच्छा लगा। हम तो सिर्फ इल्म की बातें ही कर रहे थे, वो बंदा अमल भी कर गया। तो मुझे उस दिन एहसास हुआ कि जो हम कहते हैं वो कितना असर करता है और वो कहीं ना कहीं काउंट हो रहा होता है। तो मुझ जैसे लोग अच्छी बातें ही करते रह जाते हैं और अमल नहीं कर पाते, लेकिन जो अमल करने वाले लोग होते हैं वो बाजी ले जाते हैं। मुझे ये एहसास हुआ कि जब भी हमें नेकी का मौका मैसर आ जाए तो फिर देर नहीं करनी और सोचना नहीं है, तामुल से काम नहीं लेना। अल्लाह ताला नेकी का मौका सबको नहीं देता। नेकी का मौका जिसको मिलता है वो अल्लाह के बड़े 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 अच्छे बंदे होते हैं, जिनको अल्लाह ताला नेकी का मौका दे दे और वो फिर उस नेकी को कर जाएं। तो मुझे एहसास हुआ कि हम हमेशा चैनल्स पर और मुख्तलिफ जगहों पर और हमारे सोशल मीडिया पर भी हम तनकीदी प्रोग्राम बहुत सारे देखते हैं, जिसमें क्राइम स्टोरीज़ भी होती हैं, जिसके अंदर इनसाइड स्टोरीज़ भी चल रही होती हैं। और उन इनसाइड स्टोरीज़ के अंदर, उन प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो तनकीद तो होती है और क्राइम्स भी बताए जाते हैं और इतना ज़्यादा रेटिंग भी आती है उनकी। तो दोस्तों इस तरह की इनसाइड स्टोरी जो चेहरों पे मुस्कुराहट ले आए, जो इंसानियत को जीने का मौका फराहम करे, जो किसी के होंठों पर खुशी ले आए, किसी की ज़िंदगी में बहार ले आए, इस तरह की इनसाइड स्टोरीज़ भी ज़रूर लिखा और पढ़ा करें। क्योंकि इस तरह सोशल मीडिया पर जिस तरह से रेटिंग के लिए जो भी हमारे भाई दोस्त काम करते हैं वो ज़रूर करते रहें, लेकिन उनमें से कुछ लोग वो भी होने चाहिए जो इनसाइड पॉजिटिव स्टोरीज़ बताएं। वो बताएं कि अल्लाह के बंदे जब नेकी करते हैं तो कैसे करते हैं और फिर बाजी ले जाते हैं तो फिर कैसे ले जाते हैं। अल्लाह ताला मुझे सिर्फ बातें करने की नहीं बल्कि अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।